तो हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसको ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति का हम यूज कैसे करते हैं, तो त्रिकोणमिति है क्या चीज़ जो है, त्रिकोणमिति पे सवाल कैसे बनते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, तो इन सभी बातों का हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को बिना किए देरी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो है त्रिकोणमिति क्या है। तो मैं बात करूँगा, त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि त्रिभुज की तीनों कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज की तीन मतलब त्रिभुज में देखिए तीन कोण होता है, त्रिभुज की तीनों कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिकोणमिति में हमेशा हम बात करेंगे एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है 90 अंश हो और बाकी जो कोण होंगे वो 90 अंश, इन दोनों का योग भी 90 अंश हो जाएगा। अब यहाँ से आपको देखिए ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज में जो है, यहाँ से समकोण त्रिभुज की जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। ये कर्ण, इसको हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में जो है। अब यहाँ से अब अगर इस एंगल के लिए पूछा जा रहा है, इस कोण के लिए, तो ये वाला जो सामने वाली जो साइड होगी वो लंब का काम करेगी, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं जो। तो इस एंगल के लिए लंब हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होगी, इसके लिए क्या हो, मतलब इसके लिए लंब हो गया, तो ये वाली जो है आधार हो जाएगी, ये वाली आपकी क्या होगी, आधार होगी। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लेकिन अगर इस कोण के लिए पूछा जाए तो इस कोण के लिए ये वाला लंब हो जाएगा और बाकी जो बचेगा तो ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला आधार का काम करेगा। मतलब जिस भी एंगल के लिए अभी आप त्रिकोणमिति अनुपात हम निकालेंगे तो ए के लिए, कोण ए के लिए ये सामने वाली साइड लंब होगी, ये तो कर्ण अपनी जगह पे फिक्स है, तो ये बचेगा आधार। अगर इस एंगल के लिए पूछा जा रहा है तो सी लंब होगा, ये वाला लंब होगा, तो ये आधार बचेगा। और कभी बी के लिए नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि समकोण की जो सामने वाली भुजा होती है कर्ण होती है। तो लंब कर्ण आधार से यहाँ से है, तो कोई समकोण त्रिभुज है। तो एक वैज्ञानिक थे जो है पाइथागोरस, एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, तो उन्होंने एक प्रमेय दिया था। उन्होंने कहा था भाई कोई भी त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार के वर्ग, कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये जो है क्या नाम है, एक पाइथागोरस वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि त्रिभुज की तीन साइड में अगर दो साइड दिया हुआ तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। कर्ण का जो वर्ग होता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहला त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन थीटा, ये साइन थीटा बराबर हमेशा याद रखेंगे, ये आपका जो है लंब बटे कर्ण होता है। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। और वहीं पर बात करेंगे जो है टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। और काट थीटा की बात करेंगे तो ये होता है आधार बटे लंब होता है। और सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। और वहीं पर कोसेक थीटा की बात करेंगे तो कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। देखिए यहाँ पे लंब बटे कर्ण लिखा गया है, यहाँ पे कर्ण बटे लंब लिखा गया है, तो लंब कर्ण एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। यहाँ आधार बटे कर्ण लिखा गया है, यहाँ कर्ण बटे आधार है, तो ये इसका उल्टा होगा। लंब बटे आधार लिखा गया, ये आधार बटे लंब, तो ये एक दूसरे का उल्टा होता है। मतलब कहने का यहाँ से जो मैं बात करूँ कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, मतलब साइन थीटा जो है 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक होता है। कास थीटा जो होता है, कास थीटा वो 1 सेक थीटा के बराबर होता है, अथवा सेक थीटा 1 कास थीटा के बराबर होता है। टेन का उल्टा काट होता है, तो टेन थीटा बराबर 1 काट थीटा होता है। तो टेन का उल्टा काट और काट का उल्टा टेन, तो ये जो है आपका यहाँ से ये भी आपको ध्यान में रखना है कि साइन बराबर 1 कोसेक, कोसेक बराबर 1 साइन, कास बराबर 1 सेक, सेक बराबर 1 कास, टेन बराबर 1 काट, काट बराबर 1 टेन। तो ये थीटा क्या एक प्रकार से एंगल है। तो क्वेश्चन बनते कैसे हैं, देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है।
क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, जिसमें AB 12 है, BC 13 है, तब साइन ए कासी tan ए का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पे जो है एक हम यहाँ पे त्रिभुज बना देंगे ऐसे इस तरीके से। देखिए ये आपका मान लेते हैं। अब इसमें देखिए कोण B समकोण है, तो B को यहीं पर रखना है, B आपका यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पे ABC AC हो जाएगा, जिसमें कह रहा है AB का मान 12 दिया गया, AB का मान 12 और यहाँ से BC का मान 13, BC का मान 13। तो AC नहीं पता, सबसे पहले AC निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या जानते हैं, कण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखिए जो है अब इसमें देखिए कण का मान यहाँ से नहीं दिया, कण का काम क्या है, यही AC है, यही क्या AC कण है। तो कण का के स्थान पे आप AC रख दीजिए, AC का स्क्वायर, आधार लंब किसी को भी कह सकते हैं, इसके लिए लंब ये आधार, तो मान लेते हैं ये लंब हो जाएगा 13 का, आधार 13 का स्क्वायर और लंब क्या होगा 12 का स्क्वायर। तो 13 तरहियम 169 होता है, 13 गुणे 13, 12 बरहियम 144 होता है। तो ये यहाँ से जो है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, BC को हम यहाँ पे 13 ना मान के 5 मान लीजिए, एक पाइथागोरियन तरीके है। यहाँ से मान लिया इसका मान जो है 5 मान लिया जाए, कितना BC का मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है इसके स्थान पे हमने 5 कर लिया, मान लिया यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू देगा जिसका स्क्वायर रूट आपका निकलेगा वर्गमूल। तो यहाँ से हमने मान लिया ये 5 ये 12, तो ये कितना होगा, तो 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, तो ये 169 आ जाएगा AC का स्क्वायर। तो AC का मान कितना आ जाएगा, रूट में 169 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 13 आएगा, 13 देखिए 169, तो यहाँ पर ये 13 निकल गया है, 13 निकल गया। अब यहाँ से क्या निकालना, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या जानते हैं, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, देखिए चलिए साइन ए, जहाँ थीटा वही थीटा ए का काम कर रहा है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कण होता है ना, साइन थीटा लंब बटे कण। तो ए के लिए देखिए, ए के लिए लंब क्या है बोलो 5 है, सम्मुख भुजा लंब कहलाती है, याद रखेंगे सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। ए के लिए लंब कितना है 5 है, और कण कितना है भाई, कण तो अपनी जगह पे फिक्स है 13। कास सी निकालना है, तो जहाँ पे कास की बात आएगा, कास बराबर होता है आधार बटे कण, कास बराबर क्या होता है आधार बटे कण होता है। अब सी के लिए बोलो, तो सी के लिए जो है इसके लिए पूछा जा रहा है, तो सी के लिए लंब हो जाएगा सामने वाली साइड, आधार ये हो जाएगा, आधार की आवश्यकता हमको, आधार बटे कण कितना है 13 है, 5 बटे 13। अब यहाँ पे देखिए tan ए पूछा गया है, तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ए के लिए लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है। तो ये इसके क्वेश्चन के क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, ये तीनों साइड मान लिया दे दिया है, तब ये काम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।